वेलकम फ्रेंड्स। क्रिस बताता है कैमरा सेलिंग से काफी प्रॉफिट हुई क्योंकि कॉमनर लोगों तक ये बात फैल गई कि वो कम कीमत पर फोटो निकलवा सकते हैं, जिसके कारण फोटो स्टूडियो में कस्टमर की संख्या और भी तेजी से बढ़ने लगी और ऐसा लगता है कि कैमरे की बिक्री भी इसी कारण से बढ़ गई। तो हमें इस बार अपना स्टॉक और बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए। लेडी कमीला, आप सुन भी रही है कि नहीं? देन तभी फीमेल होश में आती है और कहती है, ओह हाँ बिल्कुल। देन क्रिस कहता है, क्या कोई बात है? आप कुछ समय से सोच में डूबी हुई लग रही हैं। देन फीमेल कहती है, वो बस मेरे माइंड में कुछ चल रहा है। देन क्रिस कहता है, क्या आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है? देन फीमेल कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। एंड दोबारा वो अपने ख्यालों में डूब जाती है और मन में कहती है, आमतौर पर मुझे उस इंसान का मेरे पीछे घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बहुत ही अनोइंग था, लेकिन जब वो वास्तव में जा रहा था तो मुझे अंदर से इतना खालीपन महसूस क्यों हुआ। शायद अंदर ही अंदर मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वो हमेशा मेरा पीछा करता और मुझे अपनी डॉटर कहता। फिर भी वो यहाँ से अचानक से गया। क्या जाने से पहले वो कम से कम ठीक से गुड बाय नहीं कह सकता? सच कहूँ तो वो बस वही करता है जो वो चाहता है। देन कहती है, क्रिस किसने कहा था कि वो आज आ रहा है? देन क्रिस कहता है, कोई टेम्पल से था। मैंने सुना है कि वो अगले हाई प्रीस्ट बनने के लिए लीडिंग कैंडिडेट हैं। देन फीमेल कहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? देन क्रिस कहता है, आप जिन ऑर्फनेज को सपोर्ट करती हैं, उनमें से कई ओरिजिनली टेम्पल द्वारा चलाया और मैनेज किया जाता है। देन फीमेल कहती है, लेकिन मैं सफल फैमिली के नाम पर उनको सपोर्ट करती हूँ, है ना? तो क्या उन्हें मेरे बजाय मेरे फादर के पास नहीं जाना चाहिए? देन क्रिस कहता है, लेकिन अब सभी को पता चल चुका है कि आप ही रियल स्पॉन्सर है लेडी कमीला, और उन्होंने ही जोर देकर कहा है कि उन्हें आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना ही होगा। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है, वो सिर्फ मुझे थैंक यू कहने के लिए नहीं आया है। कोई भी हाई प्रीस्ट उम्मीदवार सिर्फ इसके लिए इतनी दूर तक नहीं आएगा। जरूर उसके पास कोई और कारण है। देन तभी उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि लेडी कमीला अंदर आ रही हैं। वेल वो इंसान और कोई नहीं, प्रीस्ट डैनियल होता है। एंड उसे देखकर हमारी फीमेल मन में कहती है, मैंने सोचा था कि हाई प्रीस्ट के पोजीशन के लिए वो इंसान उम्र में काफी बड़ा होगा, लेकिन वो मेरी उम्मीद से काफी छोटा है। देन प्रिंस डैनियल ग्रीट करते हुए कहता है, मैं डैनियल हूँ, एक लॉयल सर्वेंट जो गॉड की सेवा करता है। देन फीमेल ग्रीट करते हुए कहती है, मैं कमीला। डैनियल कहता है, मैं आपसे कब से मिलना चाहता था लेडी कमीला। देन फीमेल कहती है, क्या मुझसे? देन डैनियल कहता है, न केवल मैं बल्कि हमारे आसपास में हर कोई आप में बहुत इंटरेस्ट रखता है माय लेडी। आफ्टर ऑल आप गॉड की कृपा से ब्लेस्ड जो है। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है, वो मेरी फोरसाइट एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। जब से मेरी पावर का पता चला है, टेम्पल कहता रहा है कि कमीला सॉरफल शायद गॉड से डिवाइन रिविलेशन प्राप्त कर रही है, और मैंने सुना है कि वे तब से मुझसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे फादर ने उन्हें मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने से रोक दिया। देन डैनियल कहता है, मैं आज आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए थैंक्स करने आया हूँ। अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो प्लीज मुझे माफ करें। देन फीमेल कहती है, कोई बात नहीं, वैसे आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? देन डैनियल बताता है, जल्द ही सेंट्रल टेम्पल में एक भव्य समारोह का आयोजित किया जाएगा। क्या आपको इसकी जानकारी है? देन फीमेल कहती है, क्या एक भव्य समारोह? एंड मन में कहती है, साल के इस समय क्या आप राइट ऑफ एबेंडेंस का जिक्र कर रहे हैं? ये ऑटम की शुरुआत का प्रतीक है और भरपूर फसल के लिए प्रेयर का आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार समर की बिल्कुल अंत में हो रहा है। ये फेस्टिवल पूरे देश में एक ही समय पर आयोजित किए जाते हैं और टेम्पल ही पूरे समारोह का नेतृत्व और अध्यक्षता करता है। देन डैनियल फीमेल लीड को राइट ऑफ एबेंडेंस में शामिल होने के लिए कहता है। देन ये सुनकर फीमेल हैरान होकर कहती है, क्या मैं?
एंड मन में कहती हैं नेचुरली मेन समारोह उस दिन टेम्पल में आयोजित किया जाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि केवल गॉड से जुड़े हुए लोगों को ही इनवाइट किया जाता है। देन तभी डेनियल कहता है यदि गॉड की कृपा से ब्लेस्ड कोई व्यक्ति उपस्थित हो तो ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात होगी। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है ओह गुडनेस, गॉड की ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, ये तो बहुत ही एम्बैरसिंग है क्योंकि ये रियल फोरसाइट भी नहीं है, मैं बस भूतों को देख सकती हूँ, बस इतना ही। देन उससे कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। देन प्रिंस डेनियल कहता है हमें पूरी उम्मीद है कि आप आएंगी, हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा और ये हमारी तरफ से धन्यवाद के तौर पर एक छोटा सा गिफ्ट। इसे अपने पास रखने मात्र से ही आंतरिक शांति और प्रोटेक्शन भी प्राप्त हो सकती है। ये एक डिवाइन नेकलेस है। देन फीमेल उस नेकलेस को देखते हुए कहती है क्या एक डिवाइन नेकलेस? देन डेनियल कहता है हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही रेयर और कीमती पत्थर है जो डिवाइन पावर से बना है। ओरिजिनली हम इन्हें केवल उन्हीं को देते हैं जिन्होंने टेम्पल में महान योगदान दिया है, लेकिन आपको लेडी कमीला हम विशेष रूप से गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। जब तक ये आपके पास रहेगा गुड फॉर्चून आपका साथ देगा, तो प्लीज इसे हमेशा अपने पास रखें जब तक ये पूरी तरह से काला ना हो जाए। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन तभी वहाँ पर क्रिस आता है और कहता है ये तो वही फेमस डिवाइन नेकलेस है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। देन फीमेल पूछती है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? देन क्रिस कहता है ये आजकल बहुत ही फेमस है, क्या आपने इसको पहले कभी नहीं देखा? देन फीमेल कहती है बिल्कुल नहीं, ये बस एक मामूली पत्थर है जिसका रंग काफी सुंदर है। सो तुम कह रहे हो कि इस तरह की चीजें वास्तव में फेमस है? देन क्रिस कहता है हाँ, हाल ही में वो एक लग्जरियस आइटम बन चुका है जो सीक्रेटली अंडरग्राउंड मार्केट में बेचे जाते हैं, और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि इम्प्रेस जेवेला के पास भी एक है। देन ये सुनकर फीमेल कहती है क्या सच में? एंड मन में कहती है तो उस घमंडी और अहंकारी इम्प्रेस के पास भी एक है। देन तभी क्रिस कहता है लोग कहते हैं कि ये सभी प्रकार की बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। देन ये सुनकर फीमेल हैरान होकर कहती है क्या? देन क्रिस कहता है मैंने खुद इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन जिनके पास ये होता है वो कहते हैं कि वो निश्चित रूप से कम बीमार पड़ते हैं। देन फीमेल कहती है क्या सच में? एंड मन में कहती है क्रिस का रिसर्च गलत नहीं होगा तो ये चीज वाकई काम करती है। देन वो नेकलेस उस हाथ से पकड़ने जाती है जिस हाथ ने हेवल का ब्लड एब्जॉर्ब किया था, तो वो नेकलेस वहीं पर टूट जाता है। एंड ये देखकर हेवल और हमारी फीमेल सदमे में कि ये क्या हो गया। देन फीमेल चिल्लाते हुए कहती है तुमने कहा कि ये डिवाइन नेकलेस है, तो फिर ये इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? देन तभी वहाँ पर दौड़ कर आते हुए डोरमन की आवाज आती है लेडी कमीला। देन फीमेल कहती है डोरमन क्या हुआ? देन डोरमन घबराते हुए कहता है माय लेडी कोई आया है। देन फीमेल कहती है कौन आया है? देन डोरमन कहता है आपको बस अभी घर जाना चाहिए, प्लीज जल्दी करें। देन फीमेल जल्दी से घर की ओर जाती है एंड देखती है तो वो पर्सन और कोई नहीं, उसके आने का कब से इंतजार कर रहा जेनर होता है। देन फीमेल कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन जेनर कहता है हाय लेडी कमीला। एंड हमारी फीमेल लीड उसे देख मन में कहती है आखिर ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? देन जेनर कहता है काफी समय हो गए तुम्हें वहाँ से देखे हुए। देन ये सुनकर फीमेल कंफ्यूज होकर मन में कहती है काफी समय हो गए वहाँ से देखे हुए, आखिर वो किस बारे में बातें कर रहा है? क्या उसे याद नहीं है कि पिछली बार वो मेरे रूम में आया था? देन तभी उसका ध्यान ड्यूक सॉर्पल पर जाता है तो मन में कहती है तो आज वो खान ग्रुप के मास्टर के रूप में नहीं बल्कि एस्करा फैमिली के किसी सदस्य के रूप में आया है। देन उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? देन जेनर बताता है फादर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। देन तभी ड्यूक सॉर्पल बोलते हैं क्या तुम भी मेरी डॉटर को ले जाने के लिए आए हो? पहले एक आया और अब दूसरा। देन जेनर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे केवल अपनी छोटी सिस्टर पर कड़ी नजर रखने का ऑर्डर मिला है। देन ये सुनकर ड्यूक सॉर्पल गुस्से में कहते हैं क्या कहा? छोटी सिस्टर? देन जेनर अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहता है
ओह, माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। मैंने बिना सोचे समझे उसे अपनी छोटी सिस्टर कह दिया। असल में कमीला मेरे लिए एक छोटी सिस्टर बन गई है। अगर इससे आपको बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ करें। एंड उसे ऐसा करता देख फीमेल हैरान कि आखिर अब ये किस तरह का नाटक है। देन ड्यूक सर्फल कहते हैं, तो क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो? देन जेनर मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, लेकिन मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। एंड उसकी नौटंकी देख फीमेल का शरीर वहीं पर जम जाता है। इवन ड्यूक सॉर्फल भी उसकी मासूमियत देख हैरान थे। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, फादर प्लीज उसके बहकावे में मत आना, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। देन ड्यूक सॉर्फल जेनर से कहते हैं, फिर भी मैं कम से कम तुम्हारे फादर से तो बेहतर ही हूँ। एंड सर्वेंट से कहते हैं, उसके लिए एक कमरा तैयार करो, और जब तक कमरा तैयार नहीं हो जाता तब तक तुम यही इंतजार करो। देन जेनर उन्हें थैंक्स करता है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड फीमेल लीड मन में कहती हैं, कोई भी उसे अभी देख यही कहेगा कि वो बहुत ही विनम्र और संस्कारी लड़का है। बिना पलक झपकाए ऐसी नौटंकी वो वास्तव में एक प्रोफेशनल एक्टर बन सकता है।